अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इसका जो हमारा टॉपिक है आज का वो है ब्रोंस्टीड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के बारे में ब्रोंस्टीड और लोरी का नज़रिया। कल मैंने आप लोगों को आर्हेनियस का कंसेप्ट करवाया था और बड़े अच्छी तरीके से उसकी लिमिटेशंस, एसिड और बेसिस के बारे में उसके क्या नज़रियात थे, क्या उसके कंसेप्ट थे, वो मैंने आप लोगों से शेयर किए थे। तो आज का टॉपिक करवाने से पहले सबसे पहले जो है वो मैं अपने एक छंगा मंगा के शागिर्द हैं मेरे बड़े प्यारे, तकरीबन 10 साल पहले जो है ना उन्होंने मैट्रिक की थी मेरे पास। तो वो भी एक यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया हुआ है जिसमें वो लोगों को बताते हैं कि आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस कैसे अपलोड करें, कैसे उसको एडिट करें। तो वो मेरी भी उसने जब वीडियोस देखी तो उसने मुझे कल कॉल की है, कह रहा सर जी आप इस तरह से काम करें। ऑनलाइन उसने पंसार स्टोर वो भी शुरू किया हुआ है, जड़ी बूटियाँ जो है ना वो लाहौर में उसकी शॉप है, वो भी बेचता है वो। तो उसने काफ़ी कल वो फेसबुक का भी मेरा पासवर्ड लेके उस पर भी चेंजेस की, प्रोफाइल पिक्चर चेंज की, उसके ऊपर पोस्टर वगैरह लगाए, थंबनेल बनाने का तरीका बताया कि सर जी ये ऐसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद रात को एक और शागिर्द उसने भी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। उसने कॉल कर दी कि सर जी जो ना वो अगर आप गुस्सा ना करें, मैं आपका शागिर्द हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तरह से चलें। तो बेटा ये है कि आप लोगों की सजेशन जो हैं वो मेरे पास आती हैं। तो चूँकि मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, टीचर था एक, अभी भी टीचर ही हूँ। तो ये है कि ये तो चूँकि कोरोना की वजह से प्रॉब्लम बनी कि लॉकडाउन हुए पड़े सारे, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चों को जो है वो केमिस्ट्री जो है वो यहाँ इस जो है ना प्लेटफार्म से वो मैं प्रोवाइड करता हूँ उसके लेक्चर्स। तो आप लोगों की जैसे जैसे सजेशंस आएंगे इंशाल्लाह हम उस पर अमल करेंगे, ठीक है। मुख्तलिफ राय आती हैं, ठीक है। कोई कहता है कि वीडियो बहुत बड़ी होनी चाहिए, कोई कहता है उसमें मज़ा आना चाहिए जिस तरह आप क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, इंजॉय कराया करें केमिस्ट्री पढ़ाते हुए सर। कोई कहता है सर जी 8 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना हो, ठीक है, लोग छोटी वीडियो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भाई 8 मिनट में तो मैं तारुफ ही कराऊंगा इन दो साइंसदानों का ही। फिर तो सब्र के साथ जो है वो लेक्चर लेंगे तो फिर केमिस्ट्री समझ आएगी। तो बातें तो हमारी होती रहेंगी। तो इसका हम लोग जो है वो लोरी और ब्रोंस्टीड ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। ब्रोंस्टीड जो है वो एक डैनिश केमिस्ट, डेनमार्क का रहने वाला, और जो लोरी है ये एक इंग्लिश केमिस्ट था। इन दोनों साइंटिस्ट ने 1923 में अपना कंसेप्ट पेश किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र। किस बेस पे? प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बेस पे, ठीक है। दोनों ने सेपरेटली अलग अलग अपना जो है वो कंसेप्ट दिया था। क्योंकि दोनों का जो कंसेप्ट है वो सेम है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं ब्रोंस्टीड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड की डेफिनेशन ये क्या करते हैं, एसिड ये दोनों किसे कहते हैं? इन्होंने कहा कि एसिड इज अ सबस्टांस, एसिड इज अ substance which can donate a proton to another substance. Acid is a substance which can donate proton. एसिड वो चीज़ है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकती है। H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन कहते हैं। H पॉजिटिव आयन जो होता है इसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो एसिड इज अ सबस्टांस विच कैन डोनेट प्रोटॉन टू एन अदर सबस्टांस, टू एन अदर सबस्टांस। एसिड एक ऐसी शय है जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे सकती है। एसिड एक ऐसी शय है जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे सकती है। एसिड एक ऐसी शय है जो किसी दूसरी शय को, किसी दूसरी चीज को प्रोटॉन दे सकती है।
आर्नियस और इसका कंसेप्ट सेम ही है। आर्नियस ने कहा था कि एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और लोरी और ब्रोंसिड कहते हैं एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है। तो हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन एक ही हैं, इस लिहाज से इनका कंसेप्ट सेम है। जो आर्नियस का कंसेप्ट है एसिड के बारे में, वही कंसेप्ट इनका है लोरी और ब्रोंसिड का एसिड के बारे में। अब मैं एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल है बेटा हमारे पास HCl। HCl जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NH3 अमोनिया के साथ, अमोनिया और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ये जो HCl है ये इस अमोनिया को प्रोटॉन देता है H पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से NH3 से ये बन जाता है NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन। और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन। अब आप लोग इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं कि HCl जो है वो अमोनिया को प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। आप पूछेंगे कि प्रोटॉन कितने है, भाई प्रोटॉन ये H पॉजिटिव, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। और 9th की केमिस्ट्री में बता चुका हूं कि हाइड्रोजन जो होती है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो बाकी प्रोटॉन ही बचता है, इसलिए ये H पॉजिटिव आयन जो है ये प्रोटॉन ही है। अब इस रिएक्शन में देखें, इसने इसको प्रोटॉन दिया H पॉजिटिव आयन, तो ये NH3 से किस में चेंज हो गई है, NH4 प्लस में, अमोनियम आयन। और बाकी ये जो Cl नेगेटिव है ये आ गया। अब इस रिएक्शन में लोरी और ब्रोंसिड के मुताबिक ये HCl जो है वो एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है, और जो NH3 है ये बेस के तौर पर बिहेव कर रही है। सेकंड एग्जांपल, रिएक्शन करवाऊंगा मैं HCl और वाटर का। जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं HCl और वाटर का, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो HCl होता है ये वाटर को प्रोटॉन देता है। जब ये वाटर को प्रोटॉन देगा तो ये H2O से H3O पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। और बाकी जो है वो Cl नेगेटिव जो है वो अलग हो जाएगा HCl का, जो कि इसने इसको प्रोटॉन दे दिया। तो लोरी और ब्रोंसिड के मुताबिक एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, और बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। बेस इज अ सबस्टांस विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एन अदर सबस्टांस। बेस वो चीज होती है जो किसी दूसरी चीज से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है। अब इन दो रिएक्शन में आप लोग देख सकते हैं HCl प्रोटॉन दे रहा है, तो HCl किसके तौर पर अमल करता है, एसिड के तौर पर। अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, अमोनिया अमल कर रही है बेस के तौर पर, HCl अमल कर रहा है एसिड के तौर पर, चूंकि ये प्रोटॉन दे रहा है। पानी एक्ट कर रहा है बेस के तौर पर, चूंकि ये प्रोटॉन ले रहा है। समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही आप लोगों को, आ जाएगी इंशाल्लाह, थोड़ी देर के बाद आती है केमिस्ट्री। बड़ा जहरीला सब्जेक्ट है। एक बंदे ने फेसबुक पे पोस्ट की हुई है, हमारा एक शेख साहब है, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई हुई है कि केमिस्ट्री जहरीला सब्जेक्ट है जो बनाया ही बच्चों को फेल करने के लिए है। इलेक्ट्रॉन पूरे करने के चक्कर में बच्चों को जो है ना वो पता नहीं कहाँ पहुँचा देते हैं, एटम जो है। अब बेटा अगर आप इस रिएक्शन को देखें, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं इस रिएक्शन को। अगर आप फॉरवर्ड में देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर ये एसिड के तौर पर अमल कर रहा है, और ये जो वाटर है ये बेस के तौर पर अमल कर रहा है। फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड का पता नहीं होगा, ये लेफ्ट टू राइट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड में ये इसको प्रोटॉन दे रहा है, और ये H2O से H3O में कन्वर्ट हो रहा है, और ये Cl नेगेटिव आयन इसका ये बन जाता है। अगर आप रिवर्स देखें तो रिवर्स रिएक्शन में अगर आप गौर करें तो रिवर्स में ये इसको प्रोटॉन दे रहा है। रिवर्स अगर जाएं तो बेटा ये देखें H3O जो है ये इसको प्रोटॉन देता है, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, HCl में, रिवर्स में। और ये H3O से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में।
प्रोटॉन ये इसको दे रहा है, तो रिवर्स में ये क्या होगा, ये एसिड होगा और ये बेस होगा। अब इस Cl आयन को हम कहते हैं बेस, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये बेस बना किससे है, HCl से। जब HCl एसिड ने प्रोटॉन वाटर को दिया था तो ये बेस बना है। ये वाला जो बेस है Cl आयन, ये किस में से निकला है, एसिड HCl में से। इसको हम बेटा कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। और ये H3O जो है ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। अब कॉन्जुगेट का कंसेप्ट आप लोग ले लें, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जोड़ी बना के रहना। जोड़ियाँ होती हैं, जोड़ियाँ क्लास के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे, इकट्ठे आना, इकट्ठे जाना, इकट्ठे खाना, ठीक है, इकट्ठे नहाना नहीं, वो तो मुनासिब नहीं, इकट्ठे खाना। तो कॉन्जुगेट उसको बोलते हैं हम, कॉन्जुगेट जोड़ियाँ होती हैं ना। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है लिविंग टुगेदर एज पेयर, पेयर की शक्ल में, जोड़ी की शक्ल में इकट्ठे रहना, ये था कॉन्जुगेट। अब ये बेटा जो एसिड है इसके अंदर से ही बेस निकल रहा है, ये Cl नेगेटिव आयन। एसिड जब प्रोटॉन देता है, आप लोग ये बात ध्यान में रख लें, कॉन्जुगेट बेस उस वक्त बनता है जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है, और कॉन्जुगेट एसिड उस वक्त बनता है जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। समझ नहीं आ रही, दोबारा फिर रिपीट करूंगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड में ये एसिड के तौर पर अमल कर रहा है, चूंकि ये इसको प्रोटॉन दे के H3O बना रहा है और खुद Cl माइनस इसका अलग हो गया। अगर आप रिवर्स में आए तो रिवर्स में बेटा ये एसिड के तौर पर अमल कर रहा है, चूंकि ये इसको प्रोटॉन दे के H2O बना रहा है और इसको जो कि प्रोटॉन मिलता है तो ये Cl से किस में चेंज हो रहा है, HCl में। तो रिवर्स में ये बेस है। तो ये बेस आया कहाँ से, ये एसिड बना कैसे है बेटा, ये बेस इस एसिड में से निकला है, इसलिए हम इसको HCl का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। और ये एसिड के तौर पर अमल करता है। तो ये आया कैसे है, जब इस बेस वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम इसको इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। है ना बात मज़े की। वो हमारे एक टीचर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं नैनो केमिस्ट्री, तो जब उन्होंने पढ़ाना तो उन्होंने कहना है ना बात मज़े की। तो बात तो वाकई बड़े मज़े की है, क्या ख्याल है, मज़ा आता है इसमें। तो आखिरी बात हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं। अभी टाइम शायद मैं आप लोगों का ज़्यादा ले गया हूँ, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप लोग वक़्त की कुर्बानी नहीं दे सकते तो मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं दिमाग के अंदर जो है ना वो केमिस्ट्री ब्लूटूथ कर दूंगा। बड़ा टिक कर बैठ के सुनना पड़ता है। 8 मिनट में कवर नहीं होता ये लेक्चर, 8 मिनट में 10 मिनट में ये लेक्चर कवर नहीं होता। इसके लिए तो कम से कम मुझे कोई पौना घंटा चाहिए बोलने के लिए। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी जो है अपने बच्चों को, ठीक है, इन्होंने खेलना भी होता है और भी बाकी दोस्तों को भी टाइम देना होता है, तो मेरे लेक्चर थोड़े सुनने इन्होंने। अब आखिरी बात, कोई भी कंपाउंड एसिड और बेस के तौर पर अमल कर सकता है। कोई भी कंपाउंड एसिड और बेस के तौर पर अमल कर सकता है, लेकिन यह डिपेंड करता है दूसरे पे कि दूसरा उसे प्रोटॉन लेता है या उसको प्रोटॉन देता है। ये तो ये है ना कि अगर ये शेर है तो वो सवा शेर हो। कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस एसिड या बेस के तौर पर अमल कर सकता है, लेकिन यह डिपेंड करता है दूसरे पे कि वो जो उसके साथ वाला है वो उसको प्रोटॉन देता है या उस से प्रोटॉन लेता है। अब मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आप यहां देखें इस रिएक्शन में, तो पानी का जब मुकाबला होता है, पानी का जब पेचा पड़ता है किसके साथ, HCl के साथ, तो यहां पर
पानी, और पेशा लगाते लगाते कईयों को पुलिस पकड़ लेती है। पेशा नहीं लगाना चाहिए, ये सही नहीं है। पतंगबाजी जो है गलत है। बच्चे हमारे जो है छत पे चढ़ के पतंगे उड़ाते हैं, तो पुलिस तो सारी बात पकड़ेगी उनको। तो इस रिएक्शन में देखें कि पानी किसके मुकाबले में है, HCl के मुकाबले में। तो पानी को प्रोटॉन दे रहा है HCl। अब हम पानी का मुकाबला करवाते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ। जब पानी के पास बेचारी अमोनिया आती है तो यहाँ क्या करता है, पानी अमोनिया को प्रोटॉन देता है। ये क्या हो गया, हाय मिर्जे ये क्या हो गया, पानी यहाँ पे प्रोटॉन अमोनिया को दे रहा है। तो क्या होगा, NH4 पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव। इस रिएक्शन में क्या हुआ, पानी ने अपना प्रोटॉन अमोनिया को दिया, पानी का OH बचा, और अमोनिया जो है NH3 से NH4+ में कन्वर्ट होगी। अब इन दो रिएक्शनों में देखें, ऊपर वाले रिएक्शन में पानी बेस के तौर पर अमल करता है, नीचे वाले रिएक्शन में पानी एसिड के तौर पर अमल करता है। हाय दोगलापन, जिसे कहते हैं दोगलापन। और केमिस्ट्री में हम कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच एक्ट एज एसिड एंड बेस, जो एसिड के तौर पर भी अमल कर सकते हैं और बेस के तौर पर भी अमल करते हैं। जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर अमल करें उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। ये आप लोगों को शॉर्ट में पता होना चाहिए। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर बिहेव करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो वाटर की है। अगर वो आपसे कहता है कि प्रूव करें, बाद दफ़ा सवाल ये आता है पेपर में कि प्रूव करें कि वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, फिर आपने ये रिएक्शनों से प्रूव करना है इसको। ठीक है, एम्फोटेरिक भी क्लियर हो गया। आखिरी बात, पहले भी आखिरी कह दिया, सॉरी, फिर मेरा दिमाग चल रहा है, अभी कुछ और भी रहता है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो प्रोटॉन नहीं दे सकते लेकिन एसिड है, जैसा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये एसिडिक गैस है लेकिन प्रोटॉन नहीं देती। तो अगर प्रोटॉन नहीं देती तो लोरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक तो फिर ये एसिड नहीं है। और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन क्या है, बेस हैं, जैसा कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो फिर जो है ना वो जब इसमें भी लिमिटेशन आई तो उसके बाद एक नया कंसेप्ट वो प्रोफेसर GN लीवस ने, उसने भी 1923 में ही दिया है। तो अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा लीवस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, दोस्तों से शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।